आज का जो विधानसभा मार्च हुआ वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि कल की जो बातचीत हुई थी उसमें हेमंत सरकार के डेलीगेशन ने जो है वो सीजीएल को रद्द करने की मांग नहीं मानी, और अगर शायद मानी होती तो आज का ये विधानसभा मार्च नहीं होता, कल ही प्रोटेस्ट खत्म हो जाता। जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। तो ये बताइए कि ये जो आपने पोस्टर भी ले रखा है कि सीजीएल परीक्षा को हर हाल में रद्द करो और निष्पक्ष सीबीआई जांच कराओ, इन्हीं दोनों मांगों को कल के डेलीगेशन में नहीं माना गया, जिसकी वजह से आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है और आप जो है विधानसभा तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, ये बताइए। ये मामला है कि सरकार बोल रही है कि हम सीआईडी से जांच करवाएंगे और स्टूडेंट हम लोग इस मतलब कि इस राज्य सरकार के अंदर आती है। जब हाई कोर्ट में हुआ था केस बच्चा किया था, उसमें निष्पक्ष हम लोग को मतलब संतुष्टि नहीं लगा कि हम, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और सीबीआई और ईडी के साथ, और पीजीटी का भी जांच होना चाहिए, रद्द होना चाहिए दोनों एकदम। हाई कोर्ट में जब ये मामला गया था तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, जिसका हवाला कल हेमंत सोरेन की सरकार ने दिया कि भैया हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही नियुक्ति पत्र बांटे हैं, अब ऐसे में उन परीक्षाओं को हम कैसे रद्द कर सकते हैं, हाई कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, सीआईडी इसकी जांच करेगी। हालांकि सीआईडी जांच के लिए सरकार सहमत हो गई, तो सीआईडी पर भरोसा क्यों नहीं है आप लोगों को? हम लोग को क्या है कि जो केस हुआ था ना, जिसमें पहले सीआईडी की 2 टीम थी, पहले थी उसमें कि उन लोगों को मतलब कि क्वेश्चन नेपाल से मतलब कि पेपर लीक हुआ तो उसका सबूत दिए थे सीआईडी टीम पहले, और बाद में वो दूसरा टीम आके बदल दी गई और उसको माना गया कि गेस पेपर है। हाँ, ये मतलब कि तुक्का से ये किया हुआ, तो इसीलिए गेस क्वेश्चन है। तो हम लोग को लगा रहा कि सीबीआई ईडी जांच करे। निष्पक्ष हुई थी, किस साल में हुई थी ये परीक्षा? 2024 में हुई, 2024 का परीक्षा था और 2025 में इसका एग्जाम हुआ था दिसंबर में, और फिर इसको एक बार आप लोग रद्द करने की मांग कर। जी जी जी। जो इसकी 2 बार टीडीपीएल, हाँ, उसमें जितने भी एग्जाम हुए हैं, पीजीटी हो, जितने भी, सब रद्द होना चाहिए। हम लोग का मांग है कि सीबीआई जांच हो और सीजीएल रद्द मतलब रद्द हो। तो देखिए अभी भी तस्वीर जो है, लोग जो है वो जैसा हमने आपको बताया कि विधानसभा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस घुसने नहीं दे रही। खैर, ये बताइए कि इसकी 2 बार सीआईडी जांच हुई। आपने कहा कि पहली जो सीआईडी जांच थी उसने ये कहा कि 2 टीम थी। एक टीम ने कहा कि नेपाल से पेपर लीक हुआ है, लेकिन दूसरी टीम ने उसे डिनाई कर दिया। एक टीम सीआईडी की ही दोनों टीम में जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जैसे मतलब हाई कोर्ट में सबूत के हिसाब से चलता है। हाँ, जब हम लोग का सबूत ही सही तरह से पेश नहीं किया तो मतलब हाई कोर्ट डिसीजन कैसे लेगी? सर, उसमें सीआईडी ने सबूत नहीं दिया कोर्ट में। सीआईडी ने, जो पहली टीम जो सीआईडी की थी, उसने बताया था, उसने जांच में पाया कि 135 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन जो है आउट हुआ है, और इसने सीआईडी की एक टीम ने वही जो है फिर बाद में दूसरी टीम जो है उसको बदल देती है और बोलती है मात्र 66 क्वेश्चन जो है वो गैस किया गया है, लीक नहीं हुआ है, वो गैस हुआ है। ये बात है सर। तो इसीलिए आप लोगों को सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। हम लोग का यही मांग है कि पहले सीजीएल रद्द हो, फिर इसका सीबीआई जांच किया जाए, अगर सही पाया जाए तो फिर से नियुक्ति दे दे। हम लोग सहमत हैं। अच्छा, वो जब परीक्षा का जो है रिजल्ट आया था तो उसमें भी क्या कट ऑफ वगैरह जारी नहीं हुआ था? बाद में जारी किया गया था। जब रिजल्ट जारी हो गया उसके कई दिन के बाद नियुक्ति हो गया, उसके बाद जारी किया गया। नियुक्ति होने के बाद कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ, तो उसको लेकर भी आप लोग गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। भाई नियुक्ति पत्र बढ़ गए, मामला सीआईडी जांच के लिए भी चला गया, हाई कोर्ट भी चला गया, लेकिन तब भी कट ऑफ जारी नहीं हुआ सीजीएल का। और एक बात हम लोग को रखनी है कि यहाँ एग्जाम बहुत सारे, जैसे जेटेट का एग्जाम 2016 में हुआ, टेट का एग्जाम, उसके बाद हुई नहीं एग्जाम। हाँ, अभी सिर्फ फॉर्म भरा है और कब लेके एग्जाम कोई ठीक ठिकाना नहीं है। दरोगा का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम 10 साल से नहीं हुई। समझ जाइए कि हम लोग को कितना परेशानी। उस समय हम लोग मैट्रिक इंटर लिखे थे, तब से हम लोग बेरोजगार हैं। क्या करें, बोलिए। सीजीएल का पेपर का क्या हिसाब किताब है जी? हर साल होता है टाइम से, कैलेंडर के हिसाब से होता है? नहीं सर, नहीं। ये जो वैकेंसी है सर, ये 2014 का वैकेंसी है, ये वाली। इसको 10 साल लगे। 10 साल लगे। एग्जाम हुआ, फिर ये हुआ, सरकार चेंज हुई, फिर रद्द हुआ, फिर अभी एग्जाम ली है 24 में, उसमें इस तरह से धांधली हुआ है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 2014 में इसका नोटिफिकेशन निकला था, 10 साल लग गए इस एग्जाम को कराने में, और उसमें भी अनियमितताएं पाई गई। फिर सीआईडी की 2 टीमों ने जांच की, मामला हाईकोर्ट पहुंचा। एक टीम ने कहा कि भैया पेपर लीक हुआ है नेपाल से, लेकिन दूसरी टीम ने कहा कि वो सिर्फ गैस पेपर है। और उसके बाद हाईकोर्ट ने, क्योंकि सबूत नहीं रखे गए हाईकोर्ट में, और उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है वो नियुक्ति पत्र बांटे गए। लेकिन आप लोगों का कहना है कि कोर्ट में सबूत नहीं रखा गया था, इस वजह से। जी बिल्कुल। अब आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग का मांग है पहले सीजीएल को रद्द किया जाए, फिर इसका सीबीआई जांच हो। अगर मान लीजिए हम लोग गलत हैं
तो उसको फिर से नियुक्ति दिया जाए। लेकिन अगर जांच किया जाएगा तो ये बिल्कुल है कि विद्यार्थी के हित में ही निर्णय आएगा और वो रद्द ही होगा। तो देखिए पूरा मामला ये है कि सीजीएल की जो भर्ती है नोटिफिकेशन की 2014 में निकली थी, 10 साल बाद इसका एग्जाम हुआ, लेकिन सीआईडी ने जांच की और सीआईडी ने जो जांच ठीक से नहीं की, हाईकोर्ट में सबूत ठीक से नहीं रखे गए, यही वजह है कि हाईकोर्ट ने फैसला जो है वो सरकार के पक्ष में सुनाया। अब इनकी मांग है कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई सबूत रखेगी और फिर हाईकोर्ट से वो मामला, वो फैसला पलट जाएगा। यही मांग है ये आप लोगों की ना? बिल्कुल बिल्कुल यही मांग है। हम लोग मांग है कि सीबीआई पहले रद्द किया जाए, उसके बाद सीबीआई जांच हो। अभी भी देखिए जो सीआईडी की जांच है, जो अभय तिवारी है उसका नाम आ रहा है, वो सेकंड टॉपर है इसमें से। हाँ, सीजीएल वाली परीक्षा, सीजीएल में हाँ बहुत सारी एग्जाम निकाले, 13 परीक्षा निकाली। हाँ एसएससी का जितना एग्जाम लिए हुए हैं, जो अभय तिवारी जी जितना भी एग्जाम में वो एक तरफ से बोलिए क्लियर किए हुए हैं, 13 एग्जाम, 13 एग्जाम में वो सारा एग्जाम रद्द होना चाहिए। रद्द होगा उसके बाद सीबीआई जांच होना चाहिए। हम ये जी लेके आए हैं सीजीएल रद्द करो। सबसे ये पहले कटीले तारे हमारा सिर्फ रास्ता नहीं रोक सकते, ये छात्र और सरकार के बीच की दूरियां दिखा रही है। एस्पिरेंट है सीजीएल के। जी, हम झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड का भविष्य है। झारखंड की सरकार को हमारे से संवाद करना चाहिए, ना कि एक कटीले तारे लगाना चाहिए बात करने के लिए। जांच पर भरोसा क्यों नहीं है आप लोगों को? हमें सीआईडी जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास प्रूफ के साथ आ रहे हैं। ये सीआईडी की पहली टीम की जांच की रिपोर्ट है, जिसे गवर्नमेंट ने मतलब जब सीआईडी की पहली टीम सही जांच करी तो दूसरी टीम बैठाई और ये हाईकोर्ट को नहीं रोक दिया गया, सौंपा गया ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपका कहना है, ये रिपोर्ट जो है सीआईडी की टीम वो की है, सीआईडी और ये कोर्ट में पेश नहीं की नहीं गई। पेश की, इस इसीलिए- पहली रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि पेपर लीक हाँ, हुआ था इसमें- नेपाल से। इसमें बोला गया था 135 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल चुका था एग्जाम से पहले, फिर भी ये रिपोर्ट नहीं सौंपा गया, इसलिए हाईकोर्ट ने नियुक्ति दी यहाँ पर। इसीलिए हाईकोर्ट ने जो है सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और इसी वजह से आप लोगों को सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं। बिल्कुल भरोसा नहीं। जब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं होगी, जैसे सीजीएल रद्द नहीं होगा, हम छात्र अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारा हौसला कभी पस्त नहीं होगा, हम आगे बढ़ेंगे। और जब तक सरकार जो है वो सीबीआई जांच के लिए नहीं मानती तब तक छात्र अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रुकेंगे। हम लोग यहीं पर बैठ के आंदोलन करेंगे। सरकार क्या चाह रही है? लाठी मार रही है, यहाँ पर हमारे लाठी मार रही है। पूरा हम छात्र क्या लाठी खाने के लिए आए हैं यहाँ पर? हम अपना हक मांगने आए हैं ना। ये देखिए मोबाइल भी हमारा फूट गया, अब लाठी। तो देखिए मसला ये है कि जो सीजीएल वाली मांग सरकार ने नहीं मानी, उसे लेकर छात्रों का कहना है कि एक तो कब निकली थी जी वैकेंसी? 2014 में। ये वैकेंसी 2016 में आई थी। अच्छा। और उसका एग्जाम 2021 में 2023 में फॉर्म भरा के हम लोग मतलब 10 साल में पहली बार हुई 10 साल से एक ही परीक्षा ये चल रही है और वो भी ठीक से नहीं हो पाई। वो भी ठीक से तो 10 साल में सीजीएल की ये परीक्षा पूरी हो पाई, लेकिन उसमें भी पेपर लीक के इल्जाम लगे। सीआईडी की 2 टीमों ने जांच की। एक टीम ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, यानी 135 में से 120 सवालों के जवाब पहले ही लीक हो गए थे। सही कह रहा हूँ ना जी? और दूसरी टीम ने जो है कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ गेस पेपर था। अब हाईकोर्ट में जब मामला गया तो हाईकोर्ट में जो है वो ये जांच रिपोर्ट जो है वो नहीं पेश की गई है। सही कह रहा हूँ ना? हम छात्र हैं, कोई अपराधी नहीं है जो हमारे सामने ये कटीली तार लगा दी जा रही है। मैं सरकार और प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे छात्रों का भविष्य है। ये हमारे सीआईडी ने छात्रों का ठीक भविष्य से जांच नहीं की, जिस वजह से हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला किया हम निष्पक्ष और नियुक्ति पत्र चाहते बांटे। हैं। जिस नियुक्ति पत्र का हवाला देकर हेमंत सोरेन की सरकार ये कह रही है कि भैया हम जीएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। लेकिन छात्रों का कहना है कि कोर्ट में सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट ढंग से पेश ही नहीं की और यही वजह है कि छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और जब तक हेमंत सोरेन की सरकार सीबीआई जांच की मांग को नहीं मानती, तब तक छात्रों का धरना अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। छात्र विधानसभा से करीब 500 मीटर की दूरी पर हैं और छात्रों का कहना है कि अब धरना स्थल यही विधानसभा के पास ही वो अपना बनाएंगे।